बाबू, जहां तक परीक्षा निकालने का सवाल है, एक तो जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, अब देखिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब एकदम जो जहां है वहीं शांत रहिए। अब जो जहां है वहीं शांत रहिए, जिस रूप में है शांत रहिए। अब बताने दीजिए, बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम के हर चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, इसमें हम लोगों को 2 चरणों से गुजरना होता है। एक रिटेन, दूसरा फिजिकल। एक रिटेन और दूसरा फिजिकल, ये 2 चीजों से होकर हमें गुजरना होता है। और अगर हम दोनों चीज से गुजर गए, दोनों में सफल हो गए, तभी अंततः हमारे शरीर पर वर्दी चढ़ता है। और अभी 19,838 वालों का फिजिकल चल रहा है। इससे पहले 21,391 वालों का ट्रेनिंग चल रहा है। और अभी जिस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में कि 22,000 प्लस बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आनी है, हां या ना? यही चर्चा है। ये तो हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो चर्चा है मार्केट में, सरेआम ये चर्चा है मार्केट में। 22,000 प्लस वैकेंसी जो है आपको आना है, ये चर्चा है मार्केट में। ठीक है बाबू, तो अभी जो 22,000 प्लस बिहार पुलिस का नया नोटिफिकेशन आना है, उसकी आपको तैयारी करनी है और हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। हम बिट्टू झा सर मिल करके जो है उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें हमको मदद आलोक सर भी करेंगे। और एक बात बाबू आप जानिए, पहला क्लास है आज, और एज ए बड़ा भाई बात कर रहे हैं, एकदम जो भी बात करेंगे हृदय से बात करेंगे, कोई छल कपट वाली बात नहीं। तो एक बात समझिए और इस बात को आप याद रखिएगा, और अधजल गगरी छलकत जय वाला काम नहीं कीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जय वाला काम जो है आपको नहीं करना है। पूरी बात आप समझिएगा मेरी। जानते हैं बाबू, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना हो ना, हे क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या हुआ? ठीक है, शांति। हाँ सुनिए, कोई भी एग्जाम बाबू अगर क्वालिफाई करना है तो कई पहलू पर हम बात कर रहे हैं। एक तो बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसमें 2 चीजों से हमें गुजरना है, रिटेन और फिजिकल। अगर मान लिया जाए रिटेन नहीं हुआ, फिजिकल का कोई मतलब ना है। अगर रिटेन हो गया, फिजिकल नहीं हुआ, तब पर भी कोई मतलब ना है। अगर रिटेनो हो गया, फिजिकलो हो गया, मेरिट नहीं बना, तब पर भी कोई मतलब ना है। मतलब है अंतिम सफलता से। अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तैयारी का मतलब तब निकल पाता है जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं तभी तैयारी का कोई मतलब निकल पाता है। और अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। ठीक है, एग्जाम निकाल लिए, फिजिकल नहीं हुआ, क्या मतलब? फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए। फिजिकलो निकाल लिए, मेरिट नहीं बना, फिर से आप लाखों के भीड़ में आ गए, फिर से आप लाखों के भीड़ में आ गए, हां या ना? तो फिर आपको अगर देखा जाए, महत्व किस बात का है बाबू जानते हैं? महत्व है अंतिम रूप से चयन का, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है।
जैसे भोज खाए हैं आप लोग मिथिलांचल में, हम मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल में कितने लोग मिथिलांचल के हैं? बहुत सारे लोग मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल में अगर भोज में दही नहीं हुआ तो भोज संपन्न नहीं माना जाता, भोज ठीक नहीं माना जाता है हम लोग के तरफ, समझ गए ना? तो आपको जो है अंतिम रूप से सफलता का ही महत्व है। अब रिटेन कैसे निकलेगा, फिजिकल कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सलाह हम आपको यह देना चाहते हैं। देखिए बाबू, कुछ काम हम आपके लिए करेंगे। हम करेंगे मतलब जब हम शब्द का प्रयोग करें तो हम का मतलब समझना है, और जब हम ज्ञान बिंदु शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब समझना है। रोशन आनंद, बिट्टू झा सर तथा अन्य ज्ञान बिंदु के जो भी शिक्षक हैं वो, तो हम लोग आपके लिए करेंगे कुछ काम, हम लोग आपके लिए करेंगे और कुछ काम आपको स्वयं भी करना होगा। अगर आप नदी में डूबने लगते हैं, सिर्फ भगवान भगवान कहते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, नहीं बच पाइएगा। अगर आप भगवान भगवान के साथ साथ अपना हाथ पैर भी मारते हैं, आप बच जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भगवान भगवान कीजिएगा, अपना हाथ पैर नहीं मारिएगा, नहीं बच पाइएगा, एकदम डूब जाइएगा, डूब के मर जाइएगा। तो यहां से हम आपको यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि संदेश पहला क्लास में कोई मास्टर नहीं दे सकता है, हम दे रहे हैं। अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है, थोड़ा सा मेहनत हम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। कंधा से कंधा मिलाकर हम दोनों को काम करना होगा। और एक बारीकी को बाबू समझना है, एग्जाम में कौन बैठेगा? आप ना। फिजिकल कौन देगा ग्राउंड पर जाकर के? आप ना। तो एक बात आप हमको बताइए, उसके बाद किसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? आपके ना। किसका परिवार खुशहाल होगा? आपका ना। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपको। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको। और एक बात आज हम पहला क्लास में बोल दे रहे हैं, कोई इस बात को अपने दिमाग में ना रखें, हम हर बैच में इस बात की घोषणा करते हैं, कोई बच्चा अगर सफल होता है ना, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। और कोई बच्चा अगर असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। तो अगर आप अंतिम रूप से वर्दी चाहते हैं, पुलिस वाला, लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं, अरे पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है, पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है। अगर लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं बाबू, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा। हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे ना, तो अब आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना होगा? 5 से 6 घंटा। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो पहली बात, एज ए भाई, एज ए टीचर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एज ए टीचर बात करते ना बाबू, तो हम क्या बोलते पता है? मेरा लाइन ये होता, हम जो करवाएंगे वही आएगा, तुम कर लो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। एज ए टीचर अगर हम बात करते तो मेरा ये स्टेटमेंट होता। लेकिन एज ए बड़े भाई हम आपको आज समझा रहे हैं, अगर हम क्लास में 2 घंटा पढ़ाएंगे ना बाबू, और हम तर्क भी दिए हैं, हर चीज के पीछे हमने आपको तर्क दिया है, हां या ना, एग्जाम में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे नहीं ना।
दौड़ने के लिए कौन जाएगा? हम। पैसा कौन उठाएगा? हम। कौन उठाएगा? आप ना। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको ना करना होगा, कीजिएगा ना। हाँ, तो हम वो टीचर ना है कि हम आपको कहेंगे कि ना हम जो करवाएंगे वही आएगा। हम आपको मदद कर सकते हैं, और हां, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह बात हम जरूर कह सकते हैं। तो अब, और पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। आजकल क्या होता है जानते हैं बाबू? एक बात बाबू आप जानिए, एज ए बड़े भाई होने के नाते हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पता है रोशन आनंद को रोशन आनंद बनने में 10 बरस लगा। 10 बरस लगा है। 10 बरस तक जी तोड़ मेहनत किए हैं, तब जाकर के रोशन आनंद बन पाया है, बिट्टू झा बन पाया है। आज रोशन आनंद बिट्टू झा 48 घंटा 72 घंटा भी लगातार क्लास ले सकते हैं। समझ गए ना? तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक सलाह जो हमने आपको दिया है, एक तो कुछ चीज हम आपके लिए करेंगे, कुछ आपको स्वयं करना होगा, कुछ आपको स्वयं करना होगा। इसके अलावे कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं, कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं। पहला सलाह मेरा यह है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो जी तोड़ मेहनत आपको करना होगा। 2 घंटा अगर क्लास में आप पढ़िएगा तो कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करना होगा। कम से कम सेल्फ स्टडी 6 घंटा जरूर करना होगा। और जो नहीं करेगा, नहीं होगा। नहीं करेगा, जो 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं होगा, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। यही सत्य है, क्योंकि एज ए टीचर आज हम आपको नहीं बता रहे हैं, एज ए आपके बड़े भाई हम आपको बता रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। 6 घंटा सेल्फ स्टडी कम से कम करना होगा, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। अगर पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है, नहीं होगा रिजल्ट। और जिस रोज पूरे सिलेबस पर कमांड हो गया, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। और एक बात आप जानिए बाबू, हाल फिलहाल में एक लड़का आया था कोचिंग में, 28 पोस्ट में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हम उससे 15 से 20 मिनट टाइम दिए थे उसको। हम संभवतः सुधांशु नाम था, लखीसराय का था, संभवतः लखीसराय का था। वो हमको एक बात बोला, ऐसे ही बात तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन हाल फिलहाल में उसी से 1-2 दिन पहले बात हुआ है। फेस टू फेस आया था मिलने के लिए यहां पर। वो एक लाइन बोला, वो किसी इंटरव्यू में भी ये बात बोला है संभवतः, कोई भी इमारत की नींव उसके स्ट्रांग बेस से होता है। अगर ये बिल्डिंग है, इसका बेस स्ट्रांग है, इस पर जितना मंजिल आप ढाल सकते हैं ढाल दीजिए। आप जिस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में बेस है, बेस अगर स्ट्रांग है, जितना मंजिल ढालना है आप ढाल सकते हैं। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, 2 मंजिल में ही ढहा के गिर जाएगा। मतलब बेस को स्ट्रांग करना होगा। तो हम आपको बेस को स्ट्रांग करवाएंगे। और सिलेबस को बाबू आपको समझना होगा, सिलेबस को समझना होगा। आप इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, एक सोचने वाली बात है बाबू। अगर 3 दिन ही पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, या 48 घंटा या 72 घंटा पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, 1100 क्वेश्चन डिस्कशन से ही रिजल्ट हो जाता, 10 गो सेट मार करके ही रिजल्ट हो जाता, तो पटना में विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल क्या करता? एज ए भाई होने के नाते हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगा, 3 दिन पढ़ा करके रिजल्ट दिया जा सकता, 10 गो सेट बना करके रिजल्ट दिया जा सकता है, 1100 क्वेश्चन करवा करके रिजल्ट दिया जा सकता है,
काहे विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल पटना में रह रहा है? ये सब शॉर्टकट है, ये सब बिजनेस करने का एक तरीका है। और हम आपको बता दे, हम भी करते हैं, हमको ये बात कहने में कोई ये नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हम भी करते हैं। लेकिन हम आपको बता दे, इससे रिजल्ट नहीं होता है, नहीं होता है रिजल्ट, मतलब नहीं होता है। मतलब इसका सार यही है, शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करना होगा, पूरे सिलेबस पर कमांड बनाना होगा।